नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विदुर-नीति। अब देखिए क्या होता है कि जब केसनी और सुधन्वा का संवाद चल रहा था उस समय की बात है। और क्या होता है देखिए कि विरोचनो अथ दैतेय, विरोचनो अथ दैतेय, विरोचनो अथ दैतेय तदा तत्राजगाम। क्या कहते हैं? विरोचनो अथ दैतेय तदा तत्र आजगमाम ह प्राप्तुम इच्छंस्तत, प्राप्तुम इच्छंस तत तत्र दैत्येन्द्रम तत्र दैत्येन्द्रम प्राह केसनी। देखिए विरोचन अथ दैतेय, दैत्य कहते हैं जो दिति का पुत्र होता है, जो दैत्य होते हैं। कि विरोचनम अथ दैतेय तदा तत्र आजगाम, कि एक केसनी नाम की कन्या थी और केसनी नाम की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। तो क्या होता है कि विरोचन नाम का जो दैत्य था वह उस स्वयंवर में उपस्थित हो गया। तो क्या कहा है कि विरोचनो अथ दैतेय तदा तत्र आजगाम, कि जो विरोचन नाम का एक दैत्य था वह वहां पर उपस्थित हो गया। कहां पर उपस्थित हो गया विद्यार्थियों? जिस स्थान पर स्वयंवर चल रहा था उस स्थान पर एक विरोचन नाम का जो दैत्य था वह उपस्थित हो गया। और प्राप्तुम इच्छं तत्र दैत्येन्द्रम प्राह केसनी, कि वह जो दैत्येंद्र था, दैत्यों का जो राजा था विरोचन, वह उस स्थान पर उपस्थित हो गया, अर्थात वह वहां पर पहुंच गया। तो किस लिए पहुंचा? वह स्वयंवर में केसनी से विवाह करना चाहता था। फिर उस दैत्यों के राजा से केसनी ने कहा, क्या कहते हैं देखिए, उसी समय दैत्य कुमार विरोचन केसनी को प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केसनी ने दैत्यराज विरोचन से इस प्रकार बातचीत की, ऐसे कहा। अब देखिए तत्राज गाम ह, तो आप लिखेंगे तत्र प्लस आजगाम, और आप लिखेंगे दीर्घ संधि। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों दूसरा है तत्र, आप लिखेंगे तत् शब्द है और सप्तमी के अर्थ में त्रल प्रत्यय। फिर देखिए तीसरा है ततस्तत्र
तो आप लिखेंगे ततः प्लस तत्र और संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। इसके बाद चौथा है दैत्येंद्रम। तो आप लिखेंगे दैत्य प्लस इंद्रम और गुण संधि हो जाएगी और फिर पांचवा है प्राप्तुम। आप लिखेंगे प्र उपसर्ग आप धातु प्लस तुम प्रत्यय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए केसनी उवाच। केसनी ने क्या कहा? किम ब्राह्मणाः श्रेयांसु, किम ब्राह्मणाः श्रेयांसो किम ब्राह्मणाः श्रेयांसो दितिजाः श्वेत विरोचन। अत केन इस्म पर्यंकम, अत केन इस्म पर्यंकम
सुधन्वा नाधिरोहति। देखिए क्या कहते हैं, क्या कहती है जो केसनी है कि किम ब्राह्मणा स्वित श्रेयांस दितिजा स्वित विरोचन। विरोचन से केसनी बोली कि विरोचन ये बताओ कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा दिति से जो उत्पन्न है दैत्य। अगर आपसे पूछा जाता है कि दैत्यों की माता का क्या नाम है तो दिति है। दितिजा अर्थात दैत्य, दिति, दिति के जो पुत्र हैं। और अत केन इसम पर्यंकम सुधनवान अधिरोहति, कि अत केन अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो फिर उसकी सैया पर सुधनवा क्यों नहीं बैठे। क्या कहती है वो विरोचन जो केसनी कहती है कि क्या किम ब्राह्मणा श्वेत श्रेयांसो, कि क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। दितिजा श्वेत विरोचन, कि विरोचन ये बताओ कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या राक्षस श्रेष्ठ हैं, और यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो फिर मेरे पलंग पर क्यों नहीं सुधनवा बैठे। क्या कहा, केसनी बोली हे विरोचन ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य। यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधनवा ब्राह्मण ही मेरी सैया पर क्यों नहीं बैठे, अर्थात मैं सुधनवा से विवाह क्यों नहीं करूं। फिर देखिए विरोचन उवाच, देखिए क्या बोला विरोचन कि प्राजापत्यास्तु वही श्रेष्ठा, प्राजापत्यास्तु वै श्रेष्ठा वयम्। प्राजापत्यास्तु वै श्रेष्ठा वयम् केसनी सत्तमा। अस्माकं खल्वे में लोकाः के देवाः के द्विजातयः। लोकाः के देवाः के द्विजातयः, के द्विजातयः। देखिए क्या कहते हैं जो विरोचन क्या बोला कि प्राजापत्यास्तु वही श्रेष्ठा वयम् केसनी सत्तमा, कि प्राजापत्य कहते हैं प्रजापति की संतान, वही निश्चित रूप से श्रेष्ठा वयम् हम श्रेष्ठ हैं। और केसनी सत्तमा के हे केसनी अस्माकं खलु में लोका, कि ये जो लोग हैं वे हमारे ही हैं। और के देवा के द्विजातय, तो हमारे सामने क्या तो देवता हैं और क्या ब्राह्मण हैं। क्या कहा विरोचन ने कहा कि हे केसनी हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतान हैं और अतः सब उत्तम हैं, इसे अतः सबसे उत्तम है और यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता क्या हैं और ब्राह्मण क्या हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए प्राजापत्या प्लस तो
यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, स्र प्लस स्थन, स्र प्लस स्थन प्रत्यय हो जाएगा वयम, अहम वो अस्मत् शब्द के प्रथमा द्विवचन है। और देखिए अस्माकम, अस्माकम में अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन है। और खलु इमे, तो खलु प्लस इमे हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। लोकाह लोक शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। देवा देव शब्द है, प्रथमा बहुवचन। और द्विजातय द्विजाति प्रथमा बहुवचन। इस प्रकार से इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगे विद्यार्थियों। अब देखिए फिर केसनी ने क्या कहा, ई हई बावाम, ई हई वो आवाम प्रतीक्षाव, ई हई बावाम प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन। सुधन्वा प्रातर आगंता, सुधन्वा प्रातर आगंता पश्येयम वाम समागतौ। देखिए 10वां श्लोक है कि ईह एव आवाम, कि ईह माने यहाँ पर ही हम दोनों, प्रतीक्षावह प्रतीक्षा करेंगे, उपस्थाने विरोचन के हे विरोचन इसी स्थान पर हम दोनों प्रतीक्षा करेंगे। सुधन्वा प्रातः आगंता, सुधन्वा प्रातः आएगा, पश्येयम वाम समागतौ कि पश्येयम देखेंगे, वाम समागतौ कि हम उसको दोनों आता हुआ देखेंगे। केसनी बोली कि हे विरोचन इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें और कल प्रातः सुधन्वा यहाँ आएगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। क्या कह रही है कि जब सुधन्वा भी आ जाएगा तो मैं आप दोनों को यहाँ उपस्थित देखूंगी। तो देखिए क्या कहते हैं, एव यहाँ हो जाएगी वृद्धि, दूसरा ई हई बावाम, तो आप लिखेंगे ई हई वो प्लस आवाम, तो आप लिखेंगे दीर्घ संधि। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे विद्यार्थियों तीसरी, और तीसरी में लिखेंगे प्रातर आगंता, आप लिखेंगे प्रातः प्लस आगंता, और आप लिखेंगे विसर्ग संधि।
फिर उसके बाद चौथा है पश्येयम। पश्येयम है ना विद्यार्थियों, दृश्य धातु का लिंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन है, तो ये केसनी के लिए आएगा पश्येयम, देखना चाहिए। तो आप लिखेंगे दृश्य धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर देखिए समागतौ, आप लिखेंगे सम उपसर्ग, सम और आ उपसर्ग, गप धातु और त प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाससे। तथा भद्रे करिष्यामि तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाससे। कि तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाससे। सो धनवानम च माम चैव प्रातर्द्रष्टासि संगतौ।
तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाषसे सुधन्वानं च मां चैव प्रातः दृष्टासि संगतौ। क्या कहते हैं? तथा माने वैसे, भद्रे हे भद्रे, करिष्यामि करूँगा। विरोचन क्या कहता है कि जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगा। यथा तुम भीरु भाषसे, कि हे भीरु जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। और सुधन्वानं च मां चैव, सुधन्वा को और मुझे, प्रातः दृष्टासि संगतौ, कि तुम प्रातः साथ साथ देखोगी। क्या कहा? कि जिस प्रकार से तुम कहती हो उसी प्रकार से मैं करूँगा, और प्रातः मुझे और सुधन्वा को तुम साथ साथ देखोगी। क्या कहा? विरोचन बोला कि हे कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूँगा। हे भीरु, प्रातः काल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। देखिए, पहली व्याकरण टिप्पणी है करिष्यामि, तो आप लिखेंगे किरी धातु किरी धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। दूसरा है त्वम, आप लिखेंगे युष्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर है तीसरा बास से, बास धातु है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चौथा है चैव, आप लिखेंगे च प्लस एव, और आप लिख लेंगे वृद्धि संधि। और फिर आप लिखेंगे पांचवा, और पांचवें में लिखेंगे विद्यार्थियों संगतौ। संसर्ग है गम धातु प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।